आप आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आपका स्वागत है। लेकिन आप कम से कम इस विधायक की कमियों को दिखाइए। चले जाइए बहुत सारी कॉलोनियाँ जिसमें घुटनों पानी भरा हुआ है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आप क्षेत्र में घूमेंगे, घुटनों घुटनों पानी भरा रहता है, नालियाँ जाम, नालियाँ खुली पड़ी रहती, कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी ने 5 साल में एक भी पत्थर मुझे दिखा दे जिसका उन्होंने उद्घाटन करके कहा हो कि मैंने अपनी निधि से या प्रदेश सरकार से ये योजना लेके आया हूँ। गंगा जल का हमारी विधानसभा में स्टोरेज है, लेकिन वो हमें नहीं पानी मिलता। वो मिलता है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलता है या चला जाता है साहिबाबाद से आगे। सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान दिया जाएगा और पीने का पानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइपा। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। आइपा आपको मंच देता है आपकी सारी समस्याएं बतलाने के लिए। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप इस मंच से बता सकते हैं। आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएंगे। आपकी सारी समस्याएं हम सरकार तक पहुंचाते हैं। वो सारी समस्याएं जहां पर सरकार की नज़र नहीं जाती, उन सारी समस्याओं के बारे में आइपा बात करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद विधानसभा इलाके में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव बहुत नज़दीक है और सभी कैंडिडेट, अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट कसरत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जाकर आम जन से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि उनकी जो सारी समस्याएं हैं उनको वो दूर कर देंगे अगर वो उनको इस बार मौका देंगे। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं बसपा के कैंडिडेट के शुक्ला से, जो लोगों के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं और लोगों को ये विश्वास दिला रहे हैं कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन पर भरोसा जताया है, ठीक उसी तरह से आम जन उन पर भरोसा करें, वो उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। के शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो लोग उनके समर्थन में आम लोगों के पास जाकर वोट भी मांग रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे के शुक्ला से, जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। के शुक्ला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सुप्रीमो जो बसपा की हैं मायावती, उन्होंने यहाँ पर भरोसा जताया है, उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे आप? देखिए, भरोसा तो शहर विधानसभा की जनता ने जता रखा है। पिछले 25 सालों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, समाज सेवा में भी, राजनीति में भी और सभी विभिन्न पदों पे बड़ों पर रहा। इस क्षेत्र के लिए मैं पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में कभी विकास नहीं हो पा रहा है। पिछले 5 साल से हमारे विधायक जी मंत्री बनने के बाद कोरोना में तो मरने के लिए छोड़ दिया सबको, कोई फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने स्विच ऑफ रहा। 3 बार जब भी कोरोना हुआ तभी बहुत मुसीबत के साथ उन्हें फ़ोन करो तो स्विच ऑफ आता है। उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे पूछो कहाँ है मंत्री जी, बोलते हैं जी मंत्री जी तो पता नहीं कहाँ बीमार हैं। और इस क्षेत्र में कभी कोई ना डिग्री कॉलेज, ना इंटर कॉलेज, ना कोई चीज़, कभी इस 5 साल में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। जबकि माननीय मंत्री जी मंत्री रहे पूरे 5 साल, चाहते कैबिनेट में बैठ रहे थे, हमेशा उन्होंने उपेक्षा की इस क्षेत्र की, तो उसका समाज ने बिल्कुल ही विरोध किया। उस समाज के विरोध का मैं एक उदाहरण हूँ कि आज मैं बसपा में आके और चुनाव उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं जो अभी तक सही नहीं की गई हैं, और जब आम जन के पास आप जाते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं जो अब तक उसको सुलझाई नहीं गई? दरअसल क्या है, शहर विधानसभा में कोई सुविधा ही नहीं है, न पीने का पानी है सही से, न सड़कों का कोई निर्माण है। आप भी जहाँ घूम रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई सड़क नहीं। और इसके अलावा अन्य स्थानों पे जाइए, सारे काम हो रहे हैं जहाँ के विधायक एक्टिव हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि मैंने विधायक जी से आग्रह किया था, उन्होंने विधायक जी काम कीजिए क्षेत्र में, लेकिन उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हें फुर्सत अपने परिवार, अपने बिजनेस और अपने सिस्टम से नहीं है। जो मंत्री बन जाता है वो लखनऊ से ही नहीं निकल के आता। इस पूरे विधानसभा में माननीय मंत्री जी को देखने के लिए जनता तरस गई। तो इस बार तो जनता बनाम अतुल गर्ग का चुनाव है, जनता उनसे चुनाव लड़ रही है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, सभी का बच्चा हूँ, सेवक हूँ, सबके साथ काम कर रहा हूँ। और इस बार जनता ने कह दिया है कि जिसने काम नहीं किया उसका देखना पसंद नहीं है, तो इस बार मंत्री जी के खिलाफ वोटिंग होनी है। कुछ चुनौती लग रही है जब आप निकल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपको लगता है? सबको दिख रहा है कि काम नहीं हुआ। पिछले 5 साल में लोगों ने कोरोना का वो झंझट झेला, जिसके परिवार से जिसका अपना सगा संबंधी चला गया और मंत्री जी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उससे पूछिए उसके घर में क्या हुआ। माननीय मंत्री जी को क्या हो, तो बड़े धनाढ़ हैं, घर में लेटे हुए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आम जनता क्या करेगी? पीने को पानी नहीं, छोटी सैलरी वाले मिनरल वाटर कब तक पी के काम चलाएंगे? कोई पानी का नहीं। गंगा जल का हमारी विधानसभा में स्टोरेज है, लेकिन वो हमें नहीं पानी मिलता। वो मिलता है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलता है या चला जाता है साहिबाबाद से आगे।
तो हमें पानी चाहिए। हमारे ही क्षेत्र में पानी का स्टोरेज है और हमें पानी नहीं मिलता गंगा जल। लोग कह रहे हैं कि बिजली बहुत महंगी हो गई है। बिजली तो इनके यहाँ इन्होंने लूट मचा रखी है बिजली में। तो जब ये है, पहले इन्होंने तय किया कि इतना माफ़ करेंगे, कुछ नहीं। चुनावी स्टंट में कुछ अभी सुना है मैंने, कुछ किया है, लेकिन वो 2 महीने के लिए है जो भी है, और उसके बदले में बिजली कितनी कट रही है? रोज़ सुबह 4 घंटे 6 घंटे बिजली कट रही है। तो यह है स्थिति। आपको क्या लगता है अभी जो हालात हैं उसको देखने के बाद क्या उम्मीदें हैं? 10 तारीख को जनता जवाब देगी, माने इनको, विधायक जी को, अतुल गर्ग जी को, और इनके झूठ का पुलिंदा को फोड़ देगी। और जब निकलेगा उसमें से वोट, तो हाथी चलेगा, तोड़ देगा साइकिल, कुचल देगा पंजा और उड़ा देगा फूल। बीजेपी तो ये कहती है कि बसपा सिर्फ मूर्ति बनाती है, अगर वो उनको लेकर आएंगे तो सिर्फ मूर्ति दिखाई देगी, काम बसपा नहीं होगा। सर्व समाज की पार्टी है। हमारे मंत्री जी डर गए हैं यहाँ के समाज की एकता देख के, तो वो बहक गए हैं। उन्होंने काम तो किया नहीं, हमेशा उन्होंने अपने बिजनेस और घर पे ध्यान दिया, तो उन्हें परेशानी हो रही है। आज जनता जब उनका विरोध कर रही, देखिए आप वीडियो देखिए यार, क्षेत्र में देखिए, वो यूट्यूब पे भी है, जगह जगह जहाँ जा रहे हैं जनता उनको भगा रही है और उनका विरोध कर रही है, तो परेशान है। आप कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, पक्की है, तय है, तो जब आप जीत कर आएंगे तो यहाँ के लोगों के लिए क्या ऐसा खास करेंगे जो अब तक नहीं? बेटा हूँ, बेटा बन के काम करूँगा, जैसा ये लोग कहेंगे उसी हिसाब से विकास होगा। सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान दिया जाएगा, और पीने का पानी की एक अच्छी सुविधा मुहैया करवाऊँ, ये मेरा प्रथम संकल्प है। और कोई ऐसा काम जो अब तक नहीं हुआ जिस पर आपका मुख्य फोकस है? मैडम यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आप क्षेत्र में घूमेंगे, घुटनों घुटनों पानी भरा रहता है, नालियाँ जाम, नालियाँ खुली पड़ी रहती, कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी ने 5 साल में एक भी पत्थर मुझे दिखा दें जिसका उन्होंने उद्घाटन करके कहा हो कि मैंने अपनी निधि से या प्रदेश सरकार से ये योजना लेके आया हूँ। राजनीति किस तरह की होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आम जन तो कह रही है कि भाई ये जातिवाद नहीं होना चाहिए, विकासवाद होना चाहिए, इन सब चीजों से हमको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर होना चाहिए। आम जन तो साफ ये बात कह रही है। देखिए मैडम, जातिवाद की कोई विषय नहीं है, जातिवाद ना कोई विषय है। हम तो सर्वजन समाज के लिए चल रहे हैं। हमारे में ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, पाल समाज भी है, वाल्मीकि समाज का अथाह समर्थन हमें है, जाटो समाज हमारे साथ है। तो हमारे यहाँ जातिवाद की क्या बात रह गई? जातिवाद तो वो दिखा रहे हैं कि हम धनाढ़ हैं, उनकी एक जाति है कि हम बहुत बड़े स्टेटस के लोग हैं, वो एक अलग जाति है। जाति से अलग हटकर विकास का मुद्दा क्यों नहीं, प्रगतिशील भारत का मुद्दा क्यों नहीं, विकास के मुद्दा लेके चल रहा हूँ। प्रोग्रेसिव इंडिया का मुद्दा क्यों नहीं? मैं विकास की बात लेके चल रहा हूँ। अभी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं? मैडम, हम तो इस विषय पे लगे हुए हैं कि विकास करें, और इस बार 2022 में बहन मायावती मुख्यमंत्री बने 5वीं बार, और एक अच्छा शासन दें इस प्रदेश को। ये ऐसे विधायकों को चुन चुन के जो चले गए हैं, इन्होंने नाश कर दिया प्रदेश का। ऐसी चर्चाएं हैं कि जो चुनाव है वो पूरा जो लोगों का फोकस हो गया है वो बीजेपी वर्सेस सपा हो गया। मैडम, ये बीजेपी वालों का ढकोसला है, वो जगह जगह बिना मतलब की बात करते रहते हैं। कुछ नहीं है मैडम, उनका भांडा फुट गया है। सपा तो ये कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। उनकी साइकिल पंचर हो गई, बेचारे पैदल लेके चल रहे हैं, उनसे क्या पूछा जाए कि क्या करेंगे वो? कोई दिक्कत नहीं मैडम। आईपा लोगों की समस्याओं को अपने मंच से उठा रहा है, सरकार तक पहुंचा रहा है। आईपा लोगों को मंच दे रहा है कि वो आए इस मंच से अपनी समस्याएं बताएं। इस इनिशिएटिव को कैसे लेते हैं? मैडम, आप इस क्षेत्र को एक बार भ्रमण कर लें, आप खुद कहेंगे कि इस विधायक को वोट मत देना, चाहे किसी को दे देना। आप आईपा के इनिशिएटिव को कैसे लेते हैं? सही है, बढ़िया लेते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं आपका स्वागत है। लेकिन आप कम से कम इस विधायक की कमियों को दिखाइए। चले जाइए, बहुत सारी कॉलोनियाँ जिसमें घुटनों पानी भरा हुआ है, आप पैदल नहीं जा सकते। हम जो फोकस करते हैं आईपा लोगों की समस्याओं पे, लोगों की जहाँ दिक्कतें हैं उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे नज़र नहीं जा रही किसी की उसकी बात करते हैं। जी, नहीं सही कर रहे हैं आप। लेकिन मैडम, आपने बहुत अच्छा दिखाया, आज मेरे से बात की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका के शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आईपा के इस मंच से आप जुड़े, बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने विधायक की कमियों के लिए मुझसे बात की। और एक बार आप क्षेत्र का दौरा करें, अपने आप दिखाएंगे क्षेत्र को कि इस विधायक ने क्या किया है। तो आपने देखा, ये बसपा के कैंडिडेट हैं, गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से ये मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और बसपा सुप्रीमो ने इन पर भरोसा जताया है, और इनका कहना है कि ये
बसपा सुप्रीमो के भरोसे पर खरा उतरेंगे और यहाँ की सीट जीत कर आएंगे। और साफ इन्होंने कहा है कि यहाँ कोई कांटे की टक्कर नहीं है। यहाँ जितनी जनता है, जब वो जनता के पास जा रहे हैं इस इलाके की, तो जनता उन्हें समर्थन देने का भरोसा उनको दे रही है। इसलिए इन्हें विश्वास है कि जीतकर तो यही आएंगे और यहाँ के विकास के लिए वो अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे। यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, जिस पर काम नहीं हुआ है, वो पूरा काम करेंगे। तो फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।